हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम वंस अगेन। आज हम लोग जो अपकृत्य के अपवाद देख रहे थे, एक्सेप्शंस देख रहे थे, हम जो जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट्स देख रहे थे, उसमें हमने एक फर्स्ट कर लिया था, दैट इज़ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, जिसे आप कहेंगे कि स्वेच्छा से उठाई गई क्षति नहीं होती है। वो हम देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम एक और एक्सेप्शन देखेंगे जो कि टॉट्स का जो अपवाद कहेंगे, एक और अपवादिक स्थिति देखेंगे, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, जैसे आप इसके टाइटल से ही समझ रहे हैं कि एक प्रकृति से की हुई जो एक्ट होता है, जो प्राकृतिक एक्ट हो जाता है, उसके लिए अगर वादी कहे कि प्रतिवादी ने ऐसा किया है तो वो उसके लिए प्रतिवादी डिफेंडेंट जो है वो उत्तरदायी नहीं होगा। तो वो हम देखेंगे आज, एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड किसे कहेंगे? जैसे ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक शक्ति से घटित होती हैं और एक ह्यूमन बीइंग किसी भी तरीके से उसे रोक नहीं सकता, एक ह्यूमन बीइंग चाह कर भी उसे रोक नहीं सकता, उसे दैविक कृत्य कहेंगे। आप इसको और समझाऊं मैं आपको कि एक्ट ऑफ गॉड में, इन एक्ट ऑफ गॉड लॉस अराइजेज आउट ऑफ वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। जो लॉस होता है वादी को, वो नेचुरल फोर्सेस के कारण हो जाता है। जैसे लाइक एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, जैसे बहुत ज़्यादा कभी रेनफॉल होती है, हमेशा हर जगह होती है, बट कभी एक्सेप्शनली रेनफॉल हो जाए, जिसे आप फ्लड कह सकते हैं, जिसे आप बाढ़ कह सकते हैं, बाढ़ आ जाए तो उस पर डिफेंडेंट का या मतलब एक ह्यूमन बीइंग का कभी भी बस नहीं चलेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड। इसके अलावा स्टॉर्म्स आते हैं, स्टॉर्म्स STORM स्टॉर्म्स होते हैं, जिसको कहेंगे आप तूफान। तूफान आ जाते हैं जिस पर आपका बस नहीं है। इसके अलावा टेम्पेस्ट, आंधी, बहुत तेज़ आंधी जैसे चलती है, उसको टेम्पेस्ट कहेंगे आप। टेम्पेस्ट आ जाते हैं, टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटा जिसको आप कहेंगे, अगर ऐसा कुछ हो जाता है। और इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जैसे जिसको आप कहेंगे वॉल्केनिक इरप्शन को ज्वालामुखी फट जाते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जब हो जाती हैं तो ये कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, सो इट कैन बी से दैट इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड कुड नॉट रीजनेबली बी एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं और जिसको कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, कि इसकी हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो जाएगा क्या, ऐसी हम कभी इसको अपेक्षा नहीं कर सकते, इसकी कभी ये अपेक्षित नहीं होती हैं चीज़ें कि ऐसा हो जाएगा, हो सकता है क्या। तो अगर वो हो जाता है, एंड इट मस्ट नॉट अराइज फ्रॉम द एक्ट ऑफ मैन, और ये जब ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो ये कभी एक ह्यूमन बीइंग के, एक इंसान के कृत्य द्वारा नहीं होती हैं, तो इन्हें एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा कि ये प्राकृतिक शक्ति से होती हैं ये सब चीज़ें। तो दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड। यू कैन ऑल्सो से कि दैट ओनली दोज एक्ट्स विच कैन बी ट्रेस्ड टू नेचुरल फोर्सेज एंड विच हैव नथिंग टू डू विद द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी। इसके अंदर ये पूरी तरीके से प्राकृतिक प्रकृति का एक कृत्य होता है, भगवान के द्वारा दैवी कृत्य कह सकते हैं इसको, और इसमें विद द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है एक ह्यूमन बीइंग, मतलब एक इंसान इसको रोक नहीं सकता है। दैट कुड बी सेड टू बी एक्ट ऑफ गॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है। इसमें अगर कुछ परेशानी या कुछ हर्ट या कुछ नुकसान अगर वादी का हो जाता है, कि किसी एक इंसान का हो जाता है, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल या उत्तरदायी नहीं होगा, अगर वो साबित कर देता है कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ, जिसे मैं बचा नहीं पाया। तो इसमें एक केस आप लिखेंगे निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड का। निकोल्स, NICHOLS, निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड, MARSLAND, मार्सलैंड का एक केस था, जिसमें इसमें क्या था, डिफेंडेंट ने कुछ अपने घर में या अपनी लैंड पे कुछ आर्टिफिशियल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल का मतलब था खुद बनाई हुई, कुछ कृत्रिम झीलें बनाई हुई थी। झीलें मतलब जिनसे पानी थ्रो मतलब होता था, जैसे अपने घर पर कुछ उसने बना रखा था अपनी लैंड पे, जिसमें पानी होकर जाता था। और ये कृत्रिम झीलें में जो पानी आता था, झीलों में जो पानी आता था, वो एक नदी से आता था, और उस नदी में उसने बांध बना दिया था। उस बांध से वो लिमिटेड पानी वहाँ पे आता था, और उसने उसका कृत्रिम झीलें बना रखी थी उससे। तो एक बार क्या हुआ कि अनलिमिटेड हैवी रेनफॉल हो गया, बहुत ज़्यादा
फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, बरसात बहुत तेज़ आ गई और उससे वो बांध टूट गया और वो जो अनलिमिटेड पानी नदी का था वो आ गया और इससे वादी के लैंड को नुकसान हो गया बहुत। जो उसका नेबर था उसको नुकसान हो गया और वादी ने केस कर दिया, वाद कर दिया प्रतिवादी पे, जिसके प्रतिवादी जो मैं थी, जिसके घर पर वो बांध बनाए हुए थे, कृत्रिम झीलें थी। बट मैंने डिफेंस लिया, मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक सहारा लिया, किसका? एक्ट ऑफ गॉड का। और ये मेरी तरफ से पानी गया था बट उसमें मेरा कोई दोष नहीं था क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड था। ये एक प्राकृतिक आपदा हुई थी, प्राकृतिक घटना हुई थी जिससे अनलिमिटेड पानी, अनलिमिटेड हैवी रेनफॉल हुई थी और मैंने जो बांध बना रखा था वो टूट गया था और इस कारण से वादी को नुकसान हुआ था। बट इट वॉज हेल्ड कि डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल, क्योंकि वादी को जो हानि हुई थी वो उसका कारण भीषण वर्षा थी जिस पर प्रतिवादी का कोई इंटरवेंशन नहीं था या उसका कोई बस नहीं चल रहा था। तो आप कह सकते हैं कि जो दैवी कृत्य है, दैवी कृत्य का जो प्रतिवाद है वो भी इस बात पर आधारित है कि वादी की क्षति का मुख्य कारण दैवी शक्ति था। इसके बाद आप ये एक चीज़ इसमें ये बताएंगे कि क्या कब आप मतलब कब डिफेंडेंट इसका सहारा ले सकता है? जब दो चीज़ें इसमें होंगी, जब आप इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स या दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर वन, लॉस हैज़ बीन अराइज बाय वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। क्षति जो है हुई है प्राकृतिक शक्ति के कारण ही हुई हो। आप किसी भी घटना को, अगर मैंने कुछ ऐसा मुझसे कुछ ऐसा हो गया जिस पर मेरे लिए थोड़ा हार्ड था उसको बचाना और उसको मैंने दैवी शक्ति कह दिया कि ये तो दैवी शक्ति से हुआ है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक घटना ही हुई थी जिस पर मेरा बस नहीं था। इसमें एक केस आप लिखेंगे जिसमें आप ये प्रूव करेंगे, लॉस हैज़ बीन अराइज बाय वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, क्षति प्राकृतिक शक्ति के कारण ही हुई हो। इसमें एक केस आप नोट डाउन करेंगे, रामलिंगा नादर वर्सेस नारायण रेड्डियार का। रामलिंगा नादर, RAMLINGA, रामलिंगा नादर NADAR वर्सेस नारायण रेड्डियार, नारायण NARAYAN रेड्डियार REDDIAR रेड्डियार। इसमें क्या था कि एक प्रतिवादी की लॉरी थी और उसमें वादी का सामान भरा हुआ था। तो उस लॉरी में जो सामान था वो एक भीड़ आई और उस भीड़ ने उसको सामान को खराब कर दिया, बिखरा दिया या उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो इसके लिए जो डिफेंडेंट था उसने डिफेंस लिया इस बात का कि जो अनियंत्रित भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी, जो लोग बहुत सारे आ गए थे, उन लोगों पर मेरा बस नहीं था और वो एक्ट ऑफ गॉड था और मैं उसे बचा नहीं पाया और वादी को ये कहा गया कि मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ। बट यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल माना गया और जो भीड़ थी उसके कृत्य को प्राकृतिक कृत्य नहीं माना गया, दैवी कृत्य नहीं माना गया। इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ अनरूली मॉब बोलते हैं, अनरूली UNRULY, मॉब MOB, इसको बोलेंगे आप अनरूली मॉब। जैसे अनियंत्रित भीड़ आ जाती है, बहुत सारी भीड़ आ जाती है, तो इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ अनरूली मॉब विच रॉब्ड द गुड्स, जिसने उसके सामान को जो कैरी कर रहा था, वो जो अपनी लॉरी में अपने ट्रक में कैरी कर रहा था, कैरी करना लेकर जाना कैरी कर रहा था, विच रॉब्ड द गुड्स, उस अनियंत्रित अनरूली मॉब ने उस गुड्स को, सामान को रॉब मतलब लूट लिया था। ट्रांसपोर्टेड इन द डिफेंडेंट्स लॉरी, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वो लेकर जा रहा था इधर से उधर अपनी लॉरी में। कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ गॉड, उसे नहीं कंसिडर किया जाएगा, नहीं माना जाएगा एक्ट ऑफ गॉड, एंड द डिफेंडेंट इज लायबल फॉर द लॉस ऑफ दोज
गुड्स एज अ कॉमन कैरियर, और उसे लायबल माना गया कि ये जो भीड़ का कृत्य था वो नेचुरल गॉड का कृत्य या एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट आपका ये कंडीशन होगी कि जो लॉस हैज़ बिन अराइज बाय वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। इसमें सेकंड एक और लिखेंगे आप, बताऊंगी आपको कि क्या होना चाहिए जब माना जाएगा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। सेकंड इज अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कृत्य हुआ है वो विशेषीकृत कृत्य होना चाहिए, कोई ऑर्डिनरी कृत्य नहीं होना चाहिए। इसमें जो एक निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का केस मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें जो रेनफॉल हुआ था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया था। रेनफॉल वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी एंड कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, और जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी। तो उसने जो बांध बना रखे थे वो सफिशिएंट थे नॉर्मल रेनफॉल के लिए, कि अगर थोड़ी रेनफॉल जो होती थी वहाँ पे अगर वो उतनी ही होती रहती तो वो बांध नहीं टूटते, और जो वादी का लैंड था, वादी की जो जगह थी, उसको नुकसान नहीं होता। बट अगर इसमें भी इफ़ द रेनफॉल इज़ अ नॉर्मल वन, बट इफ़ द रेनफॉल इज़ नॉर्मल वन, अगर नॉर्मल तरीके से होती, विच कुड बी एक्सपेक्टेड, जिसकी कि हम उम्मीद करते थे उस जगह पर कि इतनी रेनफॉल होती है इन अ सर्टेन एरिया, उस एरिया में इतनी रेन होती है, तो डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्लीडेड। तो एक्ट ऑफ गॉड का जो डिफेंस है वो आपको नहीं मिलता, वो डिफेंडेंट को नहीं मिलता। बट निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड में अननेचुरल हैवी रेनफॉल हुई थी, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो एंटिसिपेट नहीं की जा सकती थी, तो वहाँ पर उसको जो डिफेंडेंट था उसको इसका डिफेंस मिला एक्ट ऑफ गॉड को, गॉड का। अगर ऐसा नहीं होता, अनलिमिटेड रेनफॉल नहीं होती, तो उसको ऐसा नहीं मिलता। अनलिमिटेड रेनफॉल कहाँ नहीं हुई, एक और केस आपको बताती हूँ मैं, आप नोट डाउन करिए। इन कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद, कल्लूलाल KALLULAL, कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद, ये मध्य प्रदेश MP का केस है 1958 का, 1958 इन मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ, एक बरसात हुई और एक वॉल गिर गई, और उससे 2 बच्चे उसके अंदर दब गए और कोलैप्स हो गई वो वॉल, और उससे कुछ नुकसान हो गया वादी को। तो इसमें जो रेनफॉल हुई थी वो 2.66 इंचेस हुई थी, 2.66 इंचेस हुई थी। तो जो डिफेंडेंट, जो वादी था, जो प्लेंटिफ था, जो हर्ट हुआ था, उसने डिफेंडेंट पर केस किया कि आपने जो वॉल आपकी गिरी है उससे मेरे यहाँ नुकसान हो गया। तो डिफेंडेंट ने, जिसकी दीवार गिरी थी, उसने इस बात का डिफेंस लिया कि ये तो हैवी रेनफॉल थी और एक्ट ऑफ गॉड था और मैं इसके लिए लायबल नहीं होऊंगा। बट इट वॉज हेल्ड दैट द रेनफॉल वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उस एरिया में 2.66 इंचेस बरसात अक्सर होती थी, तो इतनी बरसात एक्ट ऑफ गॉड नहीं मानी जाएगी, डिफेंस में नहीं मानी जाएगी, और ये नहीं माना जाएगा कि ये प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक घटना थी। द MP High Court held that appellant could not take the defense of act of God in this case as that much, मतलब ये माना गया कि अब जो रेनफॉल थी ड्यूरिंग द रेनी सीजन वॉज नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहाँ पर इतनी रेनफॉल ऑर्डिनरी तरीके से होती थी, 2.66 इंचेस की रेनफॉल होती थी, और इसलिए आपको द अपीलेंट वॉज देयर आफ्टर द अपीलेंट हेल्ड लाइबल। जो अपीलेंट था, जिसने अपील की थी कि ऐसा मुझे डिफेंस मिलना चाहिए, उसको डिफेंस नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ये 2.66 इंचेस तक की बरसात होती थी। तो आपको यू हैव टू प्रूव कि जो अकरेंस हुई है, जो क्षति हुई है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई है, इसलिए तब मुझे ये डिफेंस मिलना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन एक्ट ऑफ गॉड, जो आपका डिफेंस सेकंड था। एक और डिफेंस हम इसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जब आप अपवादिक रूप से अपवाद होगा जो आपके अपकृत्य का, अगर आपकी तरफ से कुछ अपकृत्य हो जाता है तो कब आप उससे बच सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 देख लिए, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया नंबर 1 एंड नंबर 2 एक्ट ऑफ गॉड। अब थर्ड वन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।